हेलो दोस्तों, आज हम आपको मल्टीमीटर के बारे में सारी जानकारी देंगे और इसके बारे में किस प्रकार से इसे यूज करना है और प्रैक्टिकली भी इसे हम समझाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा मल्टीमीटर है, इसका मॉडल नंबर है DT830D, ठीक है। और इसके कई अलग अलग प्रकार के भी आते हैं, क्लैम्प मल्टीमीटर जो देखा होगा आपने। तो हमारे पास ये है, तो हम इसको बताएंगे इसे किस प्रकार से यूज करना है, ठीक है। तो इसकी ये लीड होती है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये रेड वाली है तो इसे प्लस बोलते हैं, ये ब्लैक है तो इसे नेगेटिव, ठीक है। इसका हम इस प्रकार से इसे लगाएंगे। ये ब्लैक वाला है तो इसे कॉमन में लगाएंगे, ठीक है। ये कॉमन वाला हो गया, ये थोड़ा लग गया, ठीक है। और ए प्लस का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे लगा लेंगे, ये पूरा हमारा इस प्रकार से मल्टीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, फिर इसका हम यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ साइन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ठीक है। एक किस चीज़ को कैसे कैसे डिनोट करते हैं सारे पॉइंट हम पहले इसे कंप्यूटर प्रोग्राम को दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पहला हमारा ये, ठीक है। ये तो ये इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, 3 डॉट है इसमें, ठीक है। ये डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है, डीसी वोल्टेज के लिए। और ये हमारा इस साइड दिखाई दे रहा है वही, इसमें साइन वेव का चिन्ह बना हुआ है, तो इसका उपयोग हम एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए प्रयोग करेंगे, ओके। और इसके बाद ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये साइन ये होता है ओम का निशान, मीन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हमारा जो चिन्ह दिखाई दे रहा है डायोड होता है, जो उसका आइकॉन है इस प्रकार से को दिख रहा होगा, जो डायोड चेक करने के लिए प्रयोग होता है। और ये कर्व दिखाई दे रहा है आपको, ये कर्व हमारा इस प्रकार से बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ये कर्व। ये हमारा जो पल्स होती है उसे जनरेट करने के लिए, इसे हर्ट्ज आवृत्ति बोलते हैं उसको, ये 3 वोल्ट्स हर्ट्ज देने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक HFE, ठीक है, इस प्रकार से HFE। ये हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके बीटा मान होता है उसको चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक का निशान बना हुआ, तो ये है एम्पियर, इस प्रकार से डॉट 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 3 बनी हुई है, तो ये डीसी एम्पियर, ओनली सिर्फ डीसी एम्पियर के लिए चेक होता है, सॉरी डीसी एम्पियर, ओके। और इसके बाद ये भी हमारा जो साइन बना ये भी डीसी एम्पियर के लिए उपयोग होता है। इसमें कुछ लीड में आइकॉन दिखाई दे रहे हैं, ये है कॉमन, जो ब्लैक वायर होता है कॉमन ही होता है, ठीक है। इसमें जो सामान्य तौर पर हम रेड वाले सिग्नल लगा के यूज करते हैं, इस वाले हॉल का यूज हम तभी करते हैं जब हमें हैवी एम्पियर चेक करना होगा डीसी का, ठीक है। तो हम इस वाले में लीड निकाल के इसमें लगा देते हैं, जैसा हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका हम प्रैक्टिकली यूज समझेंगे किसे किस प्रकार से करना है। तो ये हमारा 1000 वोल्टेज है, ठीक है। इसके बाद ये कम होता चला गया, ये 200 मिली वोल्टेज तक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो भी चेक करना होता है उसे हम बड़ी राशि पर लगाकर यूज करते हैं। हमारे पास डीसी वोल्टेज की क्लिप है, तो हमारे चार्जर से आए हैं 12 वोल्टेज, तो पहले हम इन्हीं को लगा के चेक करते हैं। जैसे हमारा ये हो गया प्लस, ठीक है, और ए माइनस, ठीक है। तो अभी इसमें 10 दिखा रहा है, 10 के करीब 10-11 पर, ये हमारा 12 वोल्टेज का है, क्योंकि हम अधिक वोल्टेज पर लगाकर चेक कर रहे हैं, इस वजह से ना परफेक्ट नहीं दिखा रहा है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा ये हम थोड़ा सा और कम कर लेंगे, क्योंकि हमारा 20 की रेंज में है, ओके। तो ये हमारा अब देखिए काफ़ी हद तक कंफर्म दिखाई दे रहा है। इससे हम नीचे चेक करेंगे तो फिर अभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये 1 का G1 साइन दिखाई दे रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि हम इसे कम पर चेक कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डीसी वोल्टेज, ये किस प्रकार से चेक करना है आप इसे चेक कर लेंगे। और हमारे पास और है, इसे हमारा ये हमारा बैटरी है, ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे। तो इसको भी हम इसी प्रकार से चेक कर लेंगे। ये हमारा दिख रहा है आपको, ए प्लस है, ए माइनस है, ठीक है। तो हमने प्लस तरफ लगा के रखा है और ये माइनस, देखिए हमारा ये आ गया। यदि अगर आप इसे उल्टा लगाते हैं इनकी टर्मिनल को, तो फिर ये नेगेटिव में आपको दिखाई देगा, माइनस का चिन्ह आपको उस पर बनकर आ जाएगा। देखना हम इसे उल्टा लगा के चेक करते हैं, ओके। ये हमारा देखो माइनस का चिन्ह आ रहा है, आपको दिखाई देगा मल्टीमीटर पर, तो इस वजह से हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी ये पिन उल्टी लगी हुई है, ठीक है। ये तो होगा हमारा डीसी वोल्टेज। फिर आती है हमारा जो रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। तो हम इसी रेजिस्टेंस किस प्रकार से चेक करना है वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक, आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, इसकी जो कलर है
शायद आपको इतनी अच्छी से नहीं दिखाई दे रहा हूँ। फिर हम इसे चेक कैसे करेंगे वो देख अधिकतर पहले मुझे ज़्यादा पर ही लगाएं तो ज़्यादा सही होगा। तुमने इसे पहले लगा लिया और इस प्रकार से ठीक है। तो अभी बंद दिखा रहा है, मीन्स बहुत कम। तो हमें थोड़ा सा और वोल्ट से थोड़ा नीचे को लेकर आते हैं, ठीक है। अभी हमारा पॉइंट में दिखाई दे रहा है, तो अभी भी ये बहुत कम है, तो इसे हम 2000 पर लेके आते हैं, ठीक है। अभी हमारा दिखाई दे रहा है 100, जो कि 200 के आसपास है। तो हम इसे पर लगा के इसे और कंफर्मली चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा 99.8, ठीक है, ओम रेजिस्टेंस है। और यदि ये हमारा, और इसमें जो के लिखा हुआ है उसका मतलब किलो ओम होता है। अगर यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, किस प्रकार से चेक करना है वो हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये डायोड। इसका अधिकतर मल्टीमीटर में सबसे ज़्यादा यूज इसी पोर्ट का होता है, ठीक है। ये हमारे पास डायोड है, काफ़ी बड़े हैं, ये छोटे भी होते हैं, आपने देखे होंगे। ये हमारा पास 5 एम्पियर का काफ़ी बड़ा वाला है, छोटा था नहीं तो मैंने इसी का यूज दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये हमारा, इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा हो ये वाइट वाला निशान है और ये इस साइड ब्लैक पूरा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल हमें इस पर कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाना है और इस प्रकार से इसे करना है, ठीक है। इस पर हमारी देखिए जो नंबर आ रहे हैं तो इसके मतलब ये सही है। अगर हम इसे पलट कर लगाएंगे उल्टे में तो ये नंबर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये सही है, क्योंकि यहाँ से हमारा माइनस फ्लो नहीं होता, ठीक है। उल्टे टर्मिनल लगाने पर ही हमें बता देगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। ये देखो सही पर क्लियर ही सामने आ रहा है, ठीक है। ये हमारी जेनर डायोड है, तो हम इसका भी उपयोग, इसका भी चेक करके दिखा देते हैं। ये हमारा, ठीक है, इस पर नहीं आ रहा कंटिन्यूटी, देखिए नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है, अब आ रहा है, ओके। और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि सप्लाई कोई आ रही है नहीं आ रही है, मीन्स कि खराब है सप्लाई जो है, तो उसका पता करने के लिए भी होता है। इसमें अगर हम आपस में लगाएंगे तो एक बीप की आवाज़ आएगी, आप धीरे से सुने, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ रहा है। मतलब इसका हम उपयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जो दोनों सिरे सही है या नहीं है, कोई वायर या डोरी जो भी हो आपकी कहीं आपको लगता है कि बीच में टूटी तो नहीं है, तो उसके लिए हम इस प्रकार से, जैसे इसको हमें इस प्रकार से लगा के इस प्रकार से इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो ये तो हमारा डायोड और एलईडी होती हैं, उनको भी हम इसी पोर्ट पर लगाकर चेक करते हैं। तो ये हमारी एलईडी है, ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डायोड ही है एक तरीके का। तो इस प्रकार से हम इसे लगाएंगे तो आपको दिख रहा होगा, मीन्स ये एलईडी हमारी सही है, ठीक है, ग्लो करने लगी एलईडी, तो ये ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डायोड वाला पोर्ट, और ये हमने आपको बता ही दिया है। इससे हम 50 हर्ट्ज की 3 वोल्ट वोल्टेज ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है HFE। ये पोर्ट काम किस प्रकार से करता है, इसके लिए हमारा ये ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा होगा हॉल, इसमें ये ट्रांजिस्टर का बीटा मान जो आपको बता चुके हैं वो बीटा मान निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम, इसमें ट्रांजिस्टर आपको देखा होगा इस प्रकार से होता है, हमारा ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसमें कुछ, इसमें जो हमारे इसकी लेग्स हैं उसके कुछ नाम होते हैं जो आपको शायद पता नहीं हो, तो मैं आपको जल्दी इस पर भी एक वीडियो डाल दे रहा हूँ, तो आप देख लें कि एक इस प्रकार से इसका यूज करना है और ये क्या है, किस प्रकार से कौन सी लेग है, ठीक है। तो हम आपको सामान्य सा इसका बीटा मान दिखाते हैं। इसमें जो लेग्स होती हैं इसको, इसमें जो हॉल दिख रहे हैं उसमें इस प्रकार से लगा देते हैं, ठीक है। देखिए अभी सही से लगी नहीं है, देखिए ये आ गया इसका बीटा मान, ओके, ठीक है। ये अलग अलग ट्रांजिस्टरों का अलग अलग होता है, बस इसी के लिए होता है। अगर आपका PNP ट्रांजिस्टर है तो आप इस साइड लगाकर उसे चेक कर सकते हैं। होल्स हैं, उन पर इनका एमीटर, बेस, कलेक्टर जो आपको साइन दिखाई दे रहे हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर आप वोल्टेज दिखाते हैं, ठीक है। AC वोल्टेज कैसे चेक करना है, तो हमें पता है कि सामान्य तौर पर हमारे घर में 220 वोल्टेज ही आती है AC, तो हम इसे 750 वोल्टेज इसी पर हम रखकर चेक करेंगे। कम पे करेंगे तो फिर वो हमारा चेक नहीं होगा। तो हमारे पास ये AC सप्लाई है, ओके, आपको दिख रही होगी हमारा AC सप्लाई है। इसको चेक करने के लिए इस प्रकार से इसे लगाते हैं, ओके। देखिए ये हमारा दिखाई देने लगा वोल्टेज, अभी हमारी करंट में 200 के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है। ये होगी हमारी AC वोल्टेज, ठीक है। तो हमारी AC वोल्टेज कैसे चेक करनी है तो आप उसे देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी ये 200 से नीचे है
तो आप इस पोर्ट पर लगाकर भी एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एसी के लिए है। ठीक है, और इस साइड हमने बताया डीसी। तो देखो अब हम इसका एम्पियर वाला जो पोर्ट है वो एम्पियर चेक करके दिखाएंगे। ये ध्यान रखें डीसी एम्पियर के लिए, तो हम इसे डीसी एम्पियर चेक करके दिखाएंगे। ये हमारी 12 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये 12 वोल्टेज की मोटर है, इस पर हम लगाकर चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका एक सिरा इसमें लगा देते हैं। ओके, ठीक है, अब इसे हमें चेक करने के लिए ये हमारा हो गया। ठीक है, इसका एक वायर हम इसमें अच्छे से लगा देते हैं। ओके, ये मल्टीमीटर की लेग्स है ब्लैक वाली, तो हमने इस प्रकार से इसमें लगा दी। अब हम इसे चेक करके देखते हैं कितनी एम्पियर तक है। ठीक है, तो ये तो अभी कम है, तो 1 पे आ रही है, क्योंकि हमारा ये अधिक एम्पियर ले रही है, इस वजह से नहीं चल पाएगी। ठीक है, हम इसे एम्पियर काफी और बढ़ा के देखते हैं। देखिए चल रहा तो चढ़े पर 1 आ रहा है, क्योंकि इसे अभी अच्छे से फुल करंट नहीं मिल रहा है, तो हम इसे और एम्पियर देंगे। मतलब इस पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं। अगर कम एम्पियर के लिए होगा तो हम इस यहाँ पे लगा के कम कर सकते हैं, पर अभी ये अधिक एम्पियर ले रही है, तो इसके लिए हमें ये रेड वाला पोर्ट निकाल के साइड इधर से, और ये ऊपर वाला हॉल है इसमें लगाना होगा। ठीक है, इस प्रकार से लग गया। फिर अब हम इसको इस पर सेट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर रेड वाले पे। ठीक है, तो ये हमारा अब देखते हैं। देखिए अब फुल स्पीड पर मोटर भी चल रही है और हमारा दिखा रहा है कितना एम्पियर करंट ले रही है मोटर। 3.39 एम्पियर करंट ले रही है। मैंने मल्टीमीटर के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब इसकी रही कुछ सावधानी बरतें इसको यूज करते समय, तो ये मल्टीमीटर आपका सही से चलेगा। जैसे इस बात का ध्यान रखें कि हम किस प्रकार का वोल्टेज चेक कर रहे हैं, एसी या डीसी। जो वोल्टेज हो उसी पर लगाकर उसी को ही चेक करें, अन्यथा आपका मल्टीमीटर खराब हो सकता है। और एम्पियर चेक करते समय ध्यान रखें कि ये सिर्फ डीसी एम्पियर ही चेक करता है, मात्र डीसी एम्पियर। कहीं गलती से भी एम्पियर एसी एम्पियर आप चेक मत कीजिएगा, वरना आपको शॉर्ट भी लग सकता है और आपका मल्टीमीटर तो खराब हो ही जाएगा। और इसको नमी मीन्स वाटर और धूप से बचा कर रखें, वरना इससे भी डैमेज हो जाता है। मेरा एक पहला हो चुका है मल्टीमीटर। और अगर आपको लगता है कि मल्टीमीटर सही से काम नहीं कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो इसके पीछे 2 स्क्रू लगे हैं, इन्हें खोलकर आप डालकर अंदर छोटी सी 9 वोल्ट बैटरी लगी होती है, उसे निकालकर आप दूसरी लगाकर चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।